दोस्तों नमस्कार। एक तरफ बीजेपी जब जुब्बल कोटखाई पहुंचती है, जब सुरेश भारद्वाज के बीते दिनों हमने भाषण सुना, कहते हैं कि हमने महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया, महिलाओं को मजबूत बनाने की बीजेपी ने कोशिश की, इसलिए हमने महिला को टिकट दी। लेकिन जब हमें याद आता है कि वीरभद्र सिंह का जब स्वर्गवास हुआ, सीएम जयराम ठाकुर वहां पहुंचे, जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, मीडिया के सामने भी कहा कि हां, इस दुख की घड़ी में वीरभद्र परिवार जल्दी उभरे। लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा था? क्योंकि जो बयानबाजी इस वक्त सामने आ रही है, जो बयान अब से कुछ देर में हम आपको सुनाएंगे, द्रंग विधानसभा से बीजेपी के विधायक, उनका बयान जब जवाहर ठाकुर का हम आपको सुनाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हां, ये तमाम चीजें दिखावा थी। और ये तमाम चीजें दिखावा थी क्योंकि आप महिलाओं को कुछ भी नहीं समझते हैं। आप चाहते हैं कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर बंद रहें, आप चाहते हैं कि महिलाएं आगे ना बढ़ें, आप चाहते हैं कि हम महिलाओं का मजाक बनाएं। आप सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने ही आप और सिर्फ दिखावा करते हैं, उसके बाद वोट के लिए आप कुछ भी कह देते हैं। द्रंग से विधायक जवाहर ठाकुर क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे समाज में तो रिवाज ऐसे हैं कि जिस महिला का पति गुजर जाता है उसे 1 साल तक मातम में ही रहना चाहिए। क्यों? आखिर मातम में ही उस महिला को क्यों रहना चाहिए? इस 21वीं सदी के भारत में एक विधायक अगर ऐसी बयानबाजी करता है, भरी सभा में लोगों के सामने ऐसा कहता है, तो आप यकीन मानिए ये वही लोग हैं जो महिलाओं को चार दीवारी के भीतर बंद करना चाहते हैं, जो महिलाओं को सती प्रथा, जो महिलाओं के उनके पति की चिता के साथ इनका अगर बस चले तो जला दे। लेकिन आखिर ये कहां का न्याय है कि सीएम जयराम ठाकुर भी इस पर कुछ नहीं कहेंगे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर चुप्पी साधेंगे। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे वो खुद को राष्ट्रभक्त, देशभक्त साबित कर पाएं। शर्म आनी चाहिए द्रंग के विधायक को और शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। अगर बीजेपी इस बयान पर खड़ी रहती है, विधायक के साथ रहती है, अगर सीएम जयराम ठाकुर बयान नहीं देते हैं कि हम उनके बयान से किनारा करते हैं, क्या बीजेपी भी वो ऐसा ही सोचती है? क्या जो वहां पर उनके कार्यकर्ता थे, जो तालियां पीट रहे थे, क्या वो कार्यकर्ता भी यही सोचते हैं कि महिला को मातम में ही रहना चाहिए? आखिर क्यों जब फिर आप लोग आए उस दौरान, जब वीरभद्र सिंह स्वर्गवास उनका हुआ, जब आप वहां पर आए, आपने कहा कि इस दुख की घड़ी में वीरभद्र परिवार जल्दी उभरे, तो फिर आप वोट के लिए इतना कह रहे हैं कि उन्हें 1 साल तक मातम में रहना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। आप सुनिए क्या कहा द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने। और मैं समझता हूँ श्रद्धांजलि नहीं है वो तो उनकी, वैसे तो हमारा, मैं यदि कहूँ अपनी भाषा में, अपने समाज की कहूँ, हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति भी 6 महीना 1 साल तक, वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसे है वहाँ, उनका वो तो राम शहर की रानी है, हमारे तो चलो एमपी, पहले भी 2 बार एमपी रही है। ऐसी क्या आफत आ गई उनको कि वो सारी चीज़ों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, वो तो उनकी पार्टी और उनके लोग ही जाने।